राज! मासा सुबह सुबह इतनी जोर से क्यों चला रही है? क्या हो गया? आपकी चाय। आपकी नींद तो पूरी हुई ना? मैंने आपको इसीलिए नहीं जगाया कि आपका आराम हो जाए। वो माँ साहब, हमारे कमरे में चूहे थे और बाहर भी। मेरे को पता न था कि हमारा शेर जैसा बेटा, जिसे पूरी दुनिया सुरवीर कहे, जो दुनिया को अपनी जूती की नोक पे रखे, वो आज एक चूहे से डर के चूहे की तरह बिल में जाके दुबक गया। उसे नौकरानी और मालिक के बीच, हवेली और कालकोठरी के बीच का फर्क भी पता न चला। हमारा कुर्ता कहाँ पर है? वही जो आपने कल रात उतारा था। वो गंदा हो गया था ना, तो मैंने धोने के लिए डाल दिया। उसको धोकर प्रेस करके आपके कमरे में पहुंचा दूंगी। एक मिनट क्यों है? ओ, ये तो हमारे पहलवान साहब हैं। तो बस वह कहाँ चल दिया दंगल खेलने? अरे वो सब तो ठीक है, थोड़ा ख्याल रख लिया कर, नौकर चाकर घूमते हैं। ईश्वर थारा मजाक हो गया क्या? यो बखत काम का है, मजाक करना है। धंधों पे ध्यान दे। विनय क्या हो गया? मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए ना। अधिराज भी ना, वैसे तो हर बात का कायदे कानून का बड़ा पक्का आदमी है, लेकिन आज देखिए, मुझे तो लगता है कि देवी पर गुस्सा करते करते तनाव को उनसे प्यार होने लगा। आपको क्या लगता है? मने क्या लगेगा? मैं तो खुश हूँ देवरानी बाईसा के लिए। एक औरत जिसे सिर्फ बदले के लिए ब्याह कर लाए थे ये परिवार में, बीननी होने का दर्जा मिल गया और अपने बीन से प्यार। पर किसी को याद ही ना रहता, एक औरत और है ये परिवार में जिसे पूरे समाज में मान सम्मान से ब्याह कर लाए थे, और ब्याह के बाद उनके नसीब में कुछ भी ना रहा, ना मान सम्मान, ना बीन का प्यार, क्योंकि उनका पति ही उन्हें। अच्छा, आपको याद है एक बार आपने जिक्र किया था अपने टीवी सीरियल की हीरोइन के बारे में? सब ठीक चल रहा है उनके जीवन में? सब ठीक चल रहा है। अच्छा, वो सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी इस हीरोइन को एक मौका मिलता है तो जिंदगी में वो कौन से काम होंगे जो वो करना चाहती है? बहुत कुछ करना चाहे वो, खुली हवा में सांस लेना चाहे, जिंदगी को जीना चाहे।
माजी साहब पानी। ढाल ढाल पानी तेरी माँ की आंखों में। अरे मासा, क्यों के कर दिया तूने? माड़ा की थोड़ी उम्र हो गई है, पर अगर ना बैठा जा रहा था तो हमारे को कह देती, मैं बैठ जाती वहाँ पैरे पे, फटकने बिना देती किसी ने वहां। अब देखना, थारी एक झपकी ने सबकी नींद उड़ा दी वो घर में, और माजी सा की परेशानी बढ़ाई सो अलग। माजी सा, माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल हो गई हमारे से। अब तो जानो हो ना माजी सा, आपका हुक्म हमारे लिए सर आंखों पर है। पर पतो नहीं कैसे हमारी आंख लग गई। चिछोरी की चालाकियां ना हमारे समझ के परे है। मने तो लागे है वो चोरी ने हमारे खाने में ही आपकी नींद की गोलियां डाल दी ताकि मैं सोई रहूं। माजी सा, आपकी भोली भाली बांसुरी को फायदा उठाए उस चोरी ने। माजी सा, हमारी माँ सा की भूल की माफी मांगू मैं थारे से, बस एक बार माफ कर दो, दोबारा कोई शिकायत ना होवेगी। और यो छोरी को देवर सा से कैसे दूर रखनो है, यो जिम्मेदारी मारी। कड़ी नजर रखूंगी उस छोरी पे। नजर सिर्फ छोरी पे ना रखनी है, छोरी के साथ साथ हमारे लाड़े सर पे भी नजर रखनी पड़ेगी। आज जो कार कोठरी में देखा वो दोबारा ना होना चाहिए, और मैं दोनों पे नजर रख। हमारा शक यकीन में ना बदलना चाहिए। छोरी ने आज सारी हदें पार कर दी अपनी। हमारे परिवार के सामने हमारी बेइज्जती की। बहुत ज्यादा दांत निकलते ना छोरी के। आज मैं छोरी को बताता हूँ कि दांत कैसे निकाले जाने हैं। हमारा कुर्ता छुपाया उसने। हमारे परिवार के सामने हमारी नजरें झुकाई, हमारी मासा ने हमारे को चूहा बोला। अब ना छोड़ दूंगा वो छोरी को। देखता हूँ छोरी अब क्या करेगी। वो चौहान की छोरी कितने? देवी भाभी सा, हाँ वो थारी देवी भाभी सा। और वो छोरी कपड़े कितने? वो हुकुम सा वो नौकरों का गुसल खाना उसके बाहर रखी छोटी अलमारी में रखे हैं। देवी खबर है जी हुकुम सा अंदर गुसल खाने में। देवी चौहान, अब क्या पहाड़ टूट पड़ा? ये सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे? थारे को घनी खुशी मिल रही थी ना सुबह, हमारे घर वालों के सामने हमारी बेइज्जती कर, हमारा कुर्ता छुपा के। अब मैं भी देखता हूँ कि तू बिना कपड़ों के बाहर कैसे आवे है। ये चलने की वो हमारे सारे कपड़े मैंने जला दिए। थारा बड़ा दिमाग चले है ना, और तेरे डॉक्टर की पढ़ाई भी कर रखी है। मैं भी तो देखूं कि यो समस्या का इलाज तो कैसे निकाले। फैसला थारा और बदला मारा।
यो घर में थारी कोई मदद ना करने वाला छोरी। जो करना है तेने खुद ही करना है। छोरी ने अगर मदद मांगी तो कोई ना करेगा, समझ में आया? जी हुकुम सा। महाराज जी, कुछ दिनों से सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मन अशांत है, घर में भी अशांति है, तो सोच रही हूँ कि शांति पाठ करवा लूं। लाड़ी सर, अटया, महाराज जी का आशीर्वाद ले। जय बोले। महाराज जी, परेशानी तो हमारे लाड़ी सर को भी है, काम को लेके बहुत चिंतित है। आप जरा हाथ दे के बताओ कि काम कैसा चलेगा। मैं तब तक चाय नाश्ते की व्यवस्था करती हूँ। बैठिए। बेटा, शनि की दशा है, जिसकी वजह से ये सब अशुभ कार्य हो रहे हैं। अब सब खत्म, तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे जीवन में घर की महिलाओं का बहुत अहम स्थान है। उनका योगदान मतलब स्त्री शक्ति लाभ भाग में है तुम्हारे। यो बात तो सही कही आपने महाराज जी। हमारी माँ का योगदान है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा। मजाक है। रख। क्या हुआ? आपके बेटे का ब्याह कब हुआ? गांव वाले बता रहे थे कि बहुरानी आई है। क्या नाम है बिटिया का? बुलाइए उसे, वर वधू दोनों को खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद दे दूं। महाराज जी, आप तो जानो हो, गांव वाले सुनते कुछ है और बोलते कुछ है। ब्याह ना हुआ, घर में बहुरानी ना आई, नौकरानी आई है। अधिराज ने तो वाकई में मेरे सारे कपड़े जला दिए। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? सिर्फ एक ही रास्ता है। उसको बिया कौन कहे? बस फेरे हुए थे, वो भी नाम के। इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ना है। हमने तो मन बना लिया है कि पूर्व जन्म में कुछ पाप किए होंगे, उसकी सजा भुगत रहे हैं। ये तुम्हारा कुर्ता है। लो आ गई। जिससे सब बिंदड़ी कहे, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझे। न लाज न शर्म। जो खुद की इज्जत न कर सके, वो दूसरों की इज्जत कैसे करेगी? ऐसा ना है माजी साहब। पत्नियों के लिए पति का प्यार उसका स्नेह नहीं, उसकी सबसे बड़ी इज्जत है। और ये देखकर इन्हें लग रहा है कि वो प्यार है आपकी बहू के साथ। सदा सुहागन रहो। आपका नाम? जी देवी, देवी अधिराज रजावत। जानती हो, नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर जिन 9 दुर्गाओं को पूजा जाता है, उनमें से एक पार्वती माँ है, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के वस्त्र धारण किए थे, जैसे तुमने अपने पति के। पता है मुझे। चंद्रघंटा देवी। साहस, तेज और हिम्मत का प्रतीक। बहुत अच्छे संस्कार है तुम्हारे। बेटा, 9 दुर्गाओं के बारे में जानती हो? मैं बचपन से ही हॉस्टल में पढ़ती थी, पर मेरे परिवार ने मुझे अपनी परंपराओं से दूर नहीं रखा। मेरे छोटे काकोसा मुझे फोन पर इस पूजा के बारे में बताते थे।
मेरी बहुत ही अटूट आस्था और श्रद्धा है इनमें, तो वो पूजा इस साल मैं अपने घर में करना चाहती हूँ। पर महाराज जी, यहाँ प्रथम तो बीत गई और घट स्थापना नहीं हुई, तो अब कोई बात नहीं, पूजा करने के लिए सच्चे मन और श्रद्धा की जरूरत है, और वो तुम में मुझे साफ दिखाई दे रही है। पूरी श्रद्धा के साथ अष्टमी, नवमी और दशमी 3 दिन की पूजा कर अष्टमी कलश स्थापित करो। ना ना, ये पूजा ना हो सके। चौहान परिवार के रीति रिवाज रजावत हवेली में न होवेंगे। मासा, रीति रिवाज किसके है ये मायने नहीं रखता, कौन कर रहा है और उसका फल, ये 2 चीजें मायने रखती है। और इसका फल भगवान पूरे परिवार को देते हैं बिना कोई भेदभाव के। और अभी अभी महाराज जी ने कहा ना कि बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। तो मैं देवी अधिराज रजावत ये पूजा चौहान परिवार की बेटी नहीं, रजावत खानदान की बहू बनकर करूंगी। भूल मत कि तेरे सिर्फ फेरे हुए हैं। कहीं तो यो तो ना समझ रही तो इस घर की मालकिन है। तू पूजा करेगी और हम सब हाथ बांधे तेरे पाछे खड़े रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने बड़ी जेठानी सा, सिर्फ फेरे ही हुए हैं, पर अग्नि के सामने लिए हुए 7 फेरे 2 लोगों को एक नहीं 7 जन्मों के लिए जोड़ते हैं। बाकी के जन्मों का तो नहीं पता, पर अब इस जन्म में मेरे पति और उनका परिवार, इन दोनों का साथ देने का वचन लिया है मैंने। मेरे माथे में सिंदूर है उनके नाम का, और ये सिंदूर इस डोर को इतना मजबूत बना देता है कि वो किसी के भी चाहने से नहीं टूटेगा। शाबाश बेटा, इस घर की बहू होने के नाते तुम्हें नौ दुर्गा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जानती हो, नौ दुर्गा की पूजा मतलब दुर्गा माँ के 9 स्त्री शक्ति रूपों की पूजा। इस पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए दुर्गा स्तुति पाठ करो, जिसमें बताया गया है कि किस तरह माँ दुर्गा ने अपनी महिमा से असुरों के रणभूमि में जाकर उनका संहार किया, विजय प्राप्त की, बुराई का नाश और अच्छाई की जय हुई। आशीर्वाद दीजिए। सदा सुहागन रहो। दुर्गा माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जय भोले। तारी हिम्मत कैसे हुई हमारा कुर्ता पहनने की? कुर्ता उतार अभी। मैंने कहा कुर्ता उतार मारा अभी। उतारूं? अभी यहाँ? ये आप सबके सामने? और कितनी बेशर्मी दिखावेगी। देख, थारो तो पता नहीं, पर इस घर की ना इज्जत है समाज में। जा अपनी काल कोठली में जा और यूं कपड़े बदल। पर जेठानी सा क्या पहनूं? इन्होंने मेरे सारे कपड़े जला दिए। हाँ, नए कपड़े लेने के लिए मैंने कहाँ मना किया था। पुराने कपड़े जलाने की क्या जरूरत थी, ना किसी के काम आ जाते ना। अब आप ही बताइए क्या पहनूं? भाभी साहब, छोरे ने पुराने कपड़े दे दे। थैंक यू, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। हाँ सरद, क्यों आया? ठीक है, मैं आता हूं। क्या हुआ लाडी से? कुछ नहीं माँ साहब, कुछ काम है, सरद का फोन आया था। मैं चलता हूँ और छोरी का ध्यान रखना। माँ साहब, तूने शादी कर ली, हरा काम खत्म हो गया। तू चिंता ना कर, तू अपना काम संभाल। विजयी हो।
पूजा करने का बहुत शौक है ना तने? मैं देखती हूँ कैसे तू पूजा करती है।